उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने उनकी डिग्री को लेकर फर्जी बताते हुए एक याचिका दाखिल की है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर करते हुए महानिबंधक कार्यालय को नियमित याचिका नंबर आवंटित करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले याचिका देरी की वजह से खारिज कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने देरी को माफ करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। अब इस याचिका पर 6 मई को जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि आखिर आरोप क्या है। तो दरअसल याचिका में आरोप लगाया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य की हिंदी साहित्य सम्मेलन से फर्जी डिग्री प्राप्त की है। इस फर्जी डिग्री के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और पेट्रोल पंप भी हासिल कर लिया, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने 156(3) के तहत जिला न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसे अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। नियम के मुताबिक उन्हें निर्धारित समय के साथ जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देना था, लेकिन याचिकाकर्ता ने 318 दिन की देरी से हाईकोर्ट में अपील की, जिस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए याचिका के गुणदोष के आधार पर निस्तारण का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट को दे दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर ये देखा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य की सदस्यता जा सकती है। तो दरअसल याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर है। अब हाईकोर्ट इस मामले में एफआईआर का आदेश करती है तो फिर जांच होगी, और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, और इसी वजह से उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी उनके हाथों से जा सकती है। बहरहाल अब कोर्ट क्या आदेश सुनाती है वो तो अब कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.